तो वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि रेलवेज़ में जो टीचर की रिक्रूटमेंट है वो उसका शॉर्ट नोटिस आपका जो आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया है उसमें आपके शॉर्ट नोटिस रेलवे द्वारा दे दिया गया है। तो इस शॉर्ट नोटिस में जो बताई गई हैं बातें उनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोटिस है ये आज जारी किया गया है और एप्लीकेशन जो है आपकी 7 जनवरी 2025 से शुरू होंगी और 6 फरवरी 2025 तक ये आवेदन लिए जाएंगे। साथियों, इसमें आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों तरीके की पोस्ट है, तो काफ़ी एक अच्छी रिक्रूटमेंट है। तो आप लोग चाहे तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीजीटी के लिए 187 पद बोले गए हैं, टीजीटी के लिए 338 पद बोले गए हैं और इसके साथ साथ आपका म्यूज़िक टीचर फीमेल के लिए आपका 3 पद हैं और प्राइमरी टीचर के लिए 188 पद हैं। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए 2 पद हैं। तो इस प्रकार से लाइब्रेरियन के आपके 10 पद हैं। तो कुल मिला के आपकी इस प्रकार से ये रिक्रूटमेंट है और फिज़िकल टीचर यानी पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की भी रिक्रूटमेंट है और ये इसमें आपके 18 पद हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस दिया गया है। तो जो भी टीजी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट्स प्रस्तावित हैं। एईएस का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उसी लिस्ट में एक रिक्रूटमेंट और जुड़ गई है जो कि आपकी रेलवे की रिक्रूटमेंट है। और आपको मैं बता दूं साथियों, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस आपकी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की जॉब होती है, डायरेक्टली आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं। बट इसमें जो पोस्ट हैं ये आपकी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट कहलाती हैं। ये आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की कोई पोस्ट नहीं है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब कहलाएगी। तो साथियों, इसमें जो है आपका कुल मिला के चीज़ें जो हैं वो क्लियरली मेंशन नहीं की गई हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम वगैरह कैसे होना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, किन सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट आएगी। तो साथियों, सब्जेक्ट्स का तो आपका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही क्लियर होगा। और पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और आपकी क्वालिफ़िकेशन इन पदों के लिए क्या रहती है। तो हमने पिछली बार 2019 का इसका नोटिफिकेशन देखा था जिसमें आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की रिक्रूटमेंट आई थी। तो उस नोटिफिकेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें रहता है। सारे इस प्रकार से आपका ये देख पा रहे हैं, ये 2019 का नोटिफिकेशन है जिसमें ये पद जो है विज्ञापित किए गए थे 2019 में। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ इस नोटिफिकेशन के आधार पर कि क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। साथियों, इसमें सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं। तो देयर शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सिंगल स्टेज सीबीटी होगा फॉलोड बाय स्टेनोग्राफी। ये अलग अलग ये परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल। तो आपका सिंगल स्टेज जो है आपका ये सीबीटी होना है। आपको 2 पेपर इसमें नहीं देने होंगे। पहली बात तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, रेलवे के एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल होगी सीबीटी एग्ज़ाम में। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जैसे आपको पता है कि ओबीसी में 3 इयर्स, एससी एसटी में 5 इयर्स रहती है और बाकी आपका अलग अलग जो सब कैटेगरीज होती हैं उसमें अलग अलग रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात यहाँ पर हो रही है और आपके अलग अलग फॉर्मेट्स की बात है कि क्या क्या आपको एससी एसटी ओबीसी में क्या क्या फॉर्मेट्स रहते हैं आपके। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल सीबीटी विल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर अवेलिंग द स्क्राइब फैसिलिटी एज रिगार्ड क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ। ये तो अलग बात है। तो यानी कि 90 मिनट का आपका पेपर होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आपके होने हैं। सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी जनरली conformity with educational standard prescribed for the post. The question pertaining the professional ability shall form the syllabus of every notified post in annexure। तो सिलेबस भी दे दिया गया है प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो कॉलम है इसके बारे में। अब देखिए इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका
100 क्वेश्चन आने हैं, 90 मिनट में करने होंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपके रहते हैं। और इसमें देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी आपका 50 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर, मैथमेटिक्स 10 नंबर, जनरल साइंस आपकी 10 नंबर की आने वाली है। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। तो चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या पीआरटी का हो, आपके 100 क्वेश्चन उसमें आने हैं। अब डिपेंड करता है कि इसमें 50 क्वेश्चन तो आपका जनरल पेपर हो गया और 50 क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल एबिलिटी हो गई कि जो 50 क्वेश्चन हैं उनमें क्या आएगा। तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का मेंशन कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी रहनी है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहनी है। और इसमें से साथियों की मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का जो है सिलेबस कंप्लीट मेंशन कर दिया गया है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आना है, जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब चीज़ आप तैयार कर लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका ये रीजनिंग के जो भी चीज़ें होती हैं, एनालॉजीज, और ये आपका अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आनी है। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स, आपका थोड़ा हल्का फुल्का स्टैटिक वगैरह, ये सब चीज़ें आनी है जनरल अवेयरनेस में। और जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ 10th क्लास। तो 10th क्लास तक की आपकी साइंस के क्वेश्चन इसमें आएंगे। साथियों इसमें एक चीज़ ये जोड़ी गई है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो इसमें यूआर को 40%, ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी में 30%, एससी को 30% और एसटी को 25% मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो अगर कैंडिडेट्स इससे कम नंबर लाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे, भले ही उस कैटेगरी के पद आपके बचे रह जाए। और यहाँ बोला गया है कि सेकंड स्टेट सीबीटी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लिया जा सकता है, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसे होना है। तो फिर इसके बाद आपका देखिए स्किल टेस्ट की बात आई थी कि स्किल टेस्ट आपका कैसे होना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, अपार्ट फ्रॉम सीबीटी 100 मार्क्स एज brought in para 13.7, teachers are subject to performance test and teaching skill test। तो परफॉर्मेंस टेस्ट किसका होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट किसका होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटीज, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई और असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल पीआरटीज, for the recruitment shall be done on the basis of written test CBT and teaching skill test in ratio of 85:15। यानी कि 85% आपका CBT में से लिया जाएगा और 15% आपका जो है वो इंटरव्यू का लिया जाएगा। उन दोनों को जोड़कर आपका जो वेटेज बनाया जाएगा। वेटेज आपको KVS अगर NBS का आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कैसे वेटेज बनता है। इसमें आपका जो भी जितने परसेंट मार्क्स आपके CBT में आए, सपोज आपके 100 में से आए 80 नंबर, तो 80 का 85%, ठीक है ना। तो 100 में से 80 नंबर यानी कि 80%, यानी कि 80 का 85% आ जाएगा। और इंटरव्यू होना है आपका 150 नंबर का, यानी कि जो आपका टीचिंग पर स्किल टेस्ट TST जो है ये आपका 150 नंबर का होना है। तो 150 का जो 150 में से जितने भी आएंगे आपको उसका 1/10 कर देना, यानी कि उसको 10 से डिवाइड कर देना। यानी कि 150 में सपोज 130 नंबर लेके आए तो उसको 10 से डिवाइड कर देना, यानी कि 13 नंबर उसमें आपके टीचिंग स्किल टेस्ट वाले ऐड होने हैं। तो ये आपका ये हो गया। और परफॉर्मेंस टेस्ट किस में होगा, तो इसमें देख लीजिए आप कि प्राइमरी टीचर डांस। साथियों जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट जो होना है वो प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, प्राइमरी टीचर डांस और आर्ट मास्टर TGT और PGT में आपका परफॉर्मेंस टेस्ट भी होना है, स्किल टेस्ट भी होना है। तो उसका जो रेशियो रखा गया है 60:25:15, यानी कि 60% आपका रिटन के जो मार्क्स आए उसमें से 25% आपके परफॉर्मेंस टेस्ट का और 15% आपका स्किल टेस्ट का। तो इसमें देखिए चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी है। तो टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टीज, appropriateness of material, incorporation of recent development in discipline, communication skill, representation skill, आपका क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड मोटिवेशन क्वालिटी। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टीच सम टॉपिक्स ऑफ देयर सब्जेक्ट थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ कमेटी। तो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टीचिंग एड के रूप में बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। टॉपिक्स विल बी डिसाइडेड बाय कमेटी ऑन द स्पॉट।
candidates will be given sufficient time to prepare and will be asked to use PowerPoint presentation or any other teaching aid as per the availability of equipments of at the point of skill test। तो आपको कमेटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को बोल सकती है या और भी कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने को बोल सकती है टीचिंग एड के रूप में, जो कि वहाँ पे अवेलेबल होंगे। द स्किल टेस्ट शैल रेंज between 15 to 30 minutes as decided by the committee. Skill test shall be of 150. The skill test shall range between 15 to 30 minutes as decided by the committee. Skill test will be of 150 marks. There will not be any minimum qualifying marks for skill test. However, the weightage of skill test should be 15% in total marks. There is a possibility that skill test can be videographed. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को दे सकते हैं और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। तो आप लोग थोड़ा सा पीपीटी बनाने के बारे में अपने आप को स्किल्ड कर लीजिए तो वो बेहतर है। और परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में बताया गया कि प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, प्राइमरी टीचर डांस और आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट वाले जो हैं इनको परफॉर्मेंस टेस्ट देना होगा। तो परफॉर्मेंस टेस्ट आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें यहाँ पर मेंशन है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो आपका 100 नंबर का होगा और उसका जब 15% वो 25% वेटेज लिया जाएगा, यानी कि अगर आपको 100 में से 80 नंबर मिलते हैं तो आपके 20 नंबर जो है फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इसमें यहाँ पे आगे मेंशन किया गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बात की बात है। फिर उसके बाद अब देखिए बात आती है जो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी वाले जो 50 क्वेश्चन थे उसमें क्या आना है आपका, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साथियों यहाँ पे जो है आपका टीजीटी और पीजीटी का जो 50 क्वेश्चन आने हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, इससे रिलेटेड आपके 22 से 28 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलॉसफी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, ये 13 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं। करिकुलम इंस्ट्रक्शंस 8 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपका ये सवाल उठता है कि सर इसमें तो अगर मैं सपोज़ फिजिक्स का हूँ, केमिस्ट्री का हूँ, मैथ का हूँ, पॉल साइंस का हूँ, हिस्ट्री का हूँ, ज्योग्राफी का हूँ, तो इसमें उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे नहीं है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ है। मतलब 50 क्वेश्चन हमने तो सोचा कि सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो साथियों इसमें आपका पूरा पेडागोजी की बात बोली गई है, पेडागोजी डाला गया है 50 क्वेश्चन में। पर एक बात आप मान के चलिए, ये इन्होंने आइडिया दिया है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के भी पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी के भी पूछे जा सकते हैं। बट हो सकता है कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन ना भी पूछे, क्योंकि इस तरीके से मैं बताता हूँ केवीएस की 2018 की जो रिक्रूटमेंट थी उसके टीजीटी के पेपर में सेम इस तरीके से हुआ था कि आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन ना पूछे जाए, सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन ही पूछे जाएँ। तो इसमें सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ पे टेस्ट होगी, तो वो आपके टीचिंग स्किल टेस्ट जो है वहाँ पे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जाएगी। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्ज़ाम में आपका टेस्ट नहीं किया जाएगा, ये आपका पेडागोजी बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा। बाकी आपकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो आपकी स्किल टेस्ट में चेक की जाएगी। और यहाँ पे देखिए पीटीआई जो है, पीटीआई का आपका सिलेबस दिया गया है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं जो पीटीआई से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पे आपका जो जूनियर स्कूल के असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस है, यानी कि जो पीआरटीज़ है, पीआरटी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो एजुकेशनल पेडागोजी 25 से 29 क्वेश्चन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल, ये 18 से 22 क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरीके से टोटल आपके 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और यहाँ पे आपका म्यूज़िक का सिलेबस दिया गया है, म्यूज़िक के 50 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो ये आप लोग इसको देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपका सब्जेक्ट का जो 50 क्वेश्चन जो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी वाले जो आने हैं, तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन इस प्रकार से आने हैं। आप टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज़ है आपका। और अब हम थोड़ा सा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले हम
देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी लिखा है, तो इसमें आपकी देखिए पे लेवल 8 की जॉब है और मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा 5 ईयर्स का और रिलैक्सेशन है। जनरली 40 ईयर्स होता है आपकी पीजीटी में। और यहाँ पे वही चीज़ है आपके पास लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब में किसी में भी आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है। इंग्लिश के लिए आपके पास एमए इंग्लिश होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और इंग्लिश हो गया। ज्योग्राफी के लिए आपके पास आर्ट्स, ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये तो किसी के पास ही नहीं होता है। बाकी आपके पास एमए ज्योग्राफी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये ध्यान रखना 50% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ भी है। और उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। फिजिक्स में आपके पास एमएससी फिजिक्स होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से कुछ डिग्री होनी चाहिए एमएससी की और बीएड होना चाहिए। एमएससी यहाँ पे देखिए मेन बात यह एक अच्छी बात यहाँ पे है कि पॉल साइंस की यहाँ पे पोस्ट है। आपको केवीएस, एनबीएस, एमआरएस कहीं भी पॉल साइंस की पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको पॉल साइंस की पोस्ट देखने को मिलती है। तो पॉल साइंस की पोस्ट के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस में पीजी होना चाहिए, यानी कि एमए होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए वगैरह होना चाहिए या एमए एमटेक होना चाहिए। वो एमए एमटेक करा एमटेक सीएसआईटी होना चाहिए। और इसमें बीएड की आपको कंपलसरी नहीं होगा। इस साल जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे कुछ नहीं पता है, अभी क्लियरिटी नहीं है, बट आप अभी मान के चलिए कि नहीं जुड़ रहा है इसमें तो फ़िलहाल, क्योंकि इतना अपडेटेड डिपार्टमेंट नहीं है इस मामले टीचिंग के मामले में ये। और जब एनवीएस केवीएस वगैरह कर देंगे, कोई रिक्रूटमेंट कर देंगे, तब जाके ये लोग बदलते हैं, उससे पहले ये उसी ढर्रे पे चलते हैं। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि बीसीए, बीएससी सीएस वगैरह, बीटेक वगैरह आपके पास हो या डोएक का ए लेवल वगैरह हो। इसमें आपका बीएड नहीं मांगा गया है। होम साइंस की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पे साथियों टीजीटी की भी जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 45 ईयर्स है। जैसे केवीएस, एनबीएस, एमआरएस में 35 होती है, तो यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे एक अच्छा एज रिलैक्सेशन है। टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास देखिए यहाँ पे, वहाँ पे तो बीएड चाहिए। यहाँ पे एक खास बात मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी है, तो भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है यहाँ पर। तो सपोज़ टीजीटी हिंदी की पोस्ट है, तो आपके पास हिंदी में ग्रेजुएशन है और 2 साल का डीएलएड आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं। या आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है प्लस आपके पास बीएड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो जो भी साथी या जिन्होंने बीएलएड कर रखा है, तो बीएलएड वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। तो जो भी साथी हिंदी में ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड नहीं है बट डीएलएड हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो सोशल साइंस में आपके पास ग्रेजुएशन में सोशल साइंस होना चाहिए। देखिए खुशी की बात यहाँ पे ये है कि ग्रेजुएशन में सोशल साइंस बोला है, यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं किया है कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉल साइंस हो, क्या हो। तो अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन के तीनों साल में पढ़ रखा है, कोई भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, तो वो सोशल साइंस में ही ग्रेजुएशन कहलाएगा। यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो वो सोशल साइंस में ग्रेजुएशन कहलाएगा। उसके साथ आपके पास या तो बीएड हो या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, यानी कि डीएलएड हो। तो बीएड या डीएलएड दोनों ही यहाँ पे टीजीटी के लिए एलिजिबल है। तो जो अभी तक साथी पीआरटी के लिए ही एलिजिबल थे सिर्फ, जिनके पास बीएड नहीं है, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे डीएलएड वालों को टीजीटी में भी एलिजिबल कर रखा है। तो बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग जो भी ग्रेजुएट हैं, तो अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, बट आपने डिप्लोमा किया है, बीएड नहीं किया, तो भी आप टीजीटी के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और इसके साथ साथ आपके पास सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। पीटीआई के लिए आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए। तो यानी कि डीपीएड हो या बीपीएड हो, दोनों जो है वो एलिजिबल हैं आपके पीटीआई के लिए। एज लिमिट वही 45 ईयर्स है। जूनियर मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल या असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल, इसके लिए आपके पास 10+2 प्लस उसके साथ डीएलएड हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, बीएलएड हो, तो ये सभी जो है एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपके पास पेपर 1 जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। SC ST OBC के केस में आपका 50% वाले क्राइटेरिया में 5% की छूट है।
तो म्यूज़िक मिस्ट्रेस के लिए यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दी हुई है कि बीए विद म्यूज़िक हो और उसके साथ साथ और भी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं। और डांस मिस्ट्रेस के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए डांस में 4 इयर्स कोर्स जो कि होता है, या डिप्लोमा इन डांस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि 5 साल का होना चाहिए। तो ये आप एलिजिबल हैं। ये सब पे लेवल 6 की आपकी जॉब है। टीजीटी पे लेवल 7 की जॉब है और पीजीटी पे लेवल 8 की जॉब है। और इस प्रकार से आपका रिक्रूटमेंट का ब्रेकअप था पिछली बार। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पीजीटी आपका बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी में एक ही पोस्ट थी, इंग्लिश थी उसमें एक पोस्ट थी, तो पोस्ट कम ही रहती है। पिछली बार तो बहुत ही कम थी, इस बार शायद थोड़ी बढ़ जाए क्योंकि ठीक ठाक मात्रा में संख्या बताई गई है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये टोटल जो है, बाकी सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जुड़कर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो भी टीचिंग एग्जाम के एक्सपेरेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।